नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार वन में रहकर झाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्वैतवन में परम पवित्र सरोवर पर आकर फिर क्या किया सो आप मुझसे कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया तथा वहां कुटी बनाकर आसपास के रमणीक वन, पर्वत और नदियों के किनारे विचरने लगे। जब वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे तो उनके पास अनेकों विद्याध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहां एक बातचीत करने में कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वो कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। वृद्ध कुरुराज ने आसन देकर उनका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रहपूर्वक पांडवों का वृत्तांत पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गए हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वो वीर पत्नी होकर भी अनाथासी हो रही है और सब औरों से दुख से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं तो उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें लेकर कहने लगे, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे और अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेगा, किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे हवा लगने से आग सुलगती रहती है। उस क्रोधानल से जलकर वो वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांसें लिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। अरे इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहाँ मारी गई है। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि नहीं जाती। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उन्हें उस समय नहीं मारा, किंतु इस कुपुत्र के मुंह में फंसकर मैंने तो वो काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। सब्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं। उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके। धृतराष्ट्र की यह सब बातें सुबलपुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। यह सब सुनकर उस समय क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, भरत नंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहाँ से निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैतवन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावें। जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम जो कुछ कहते हो वो बात तो मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को वल्कल वस्त्र और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं द्वैतवन में जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। इसलिए तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैतवन में जा सकें। तदंतर सब लोग बहुत ठीक ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे दुर्योधन के पास फिर से आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैतवन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोष्ठ द्वैतवन में ही है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। ये सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैतवन में जाने का ये उपाय तो मुझे भी खूब सेंचता है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। ग्वाले लोग द्वैतवन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, इसलिए घोष यात्रा के मीत से हम वहां जरूर जा सकते हैं।
राजन, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल प्रश्न पूछा। उन्होंने पहले ही समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा, गुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गाय और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, है तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नरशार्दूल पांडव लोग भी उधर कहीं ही पास में ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप कर रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं ही, इसलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्राग्नि में होम सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने उन्हें दबा भी लिया तो ये भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब दिव्य अस्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों को वहां जाना उचित नहीं पड़ता। गौओं की गणना के लिए कोई दूसरे विश्वास पात्र आदमी भेजे जा सकते हैं। इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है, इसलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग रहते हों वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थीं। उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे, तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदीजन भी चले। इन सब लश्कर के साथ वहां जहां तहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने अपने ठहरने की जगह ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने का ठीक ठाक इंतजाम हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर अंक और निशानी डलवाकर सबकी अलग अलग पहचान करवा दी। फिर बछड़ों पर निशानी डलवाई और उनमें जो नाथने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया, तथा जो गौएं छोटे छोटे बच्चों वाली थी उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वो ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते घूमते वो द्वैतवन में सरोवर के पास जा पहुंचा। उस समय उसका ठाट बाट बहुत बड़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राजर्षि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रखकर क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैतवन के सरोवर पर गए। जब वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्वराज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देखकर वे सब दुर्योधन के पास लौट आए। उनकी ये बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कहा कि उन्हें वहां से निकाल दो। उस सरोवर पर भेजकर उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की ये बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है। इसी से हम देवताओं पर वो इस प्रकार हुकूमत चलाता है जैसे कि मानो हम बनिए ही हों। तुम लोग भी निसंदेह बुद्धिहीन ही हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। इसी से होश की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने से वचन बोल रहे हो। इसलिए तुम या तो अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इस समय यमराज के घर की हवा खाओगे। तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास आए और गंधर्वों ने जो जो बातें कही थी वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखा दो।
कोई परवाह नहीं, वहाँ देवताओं के सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों न करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बलातुस वन में घुस गए। गंधर्वों ने ये बात सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ, इन नीच कौरवों को अच्छी तरह से मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात हथियार उठाए अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधन के देखते देखते इधर उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सबके आगे रहा। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ाया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए मायास्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उसकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तितर बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत घायल हो गए थे तो भी उन्होंने गंधर्वों के आगे पीठ नहीं दिखाई। वे बराबर मैदान में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वो हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है तो उसने उसका जवाब भीषण बाण वर्षा से दिया, किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह न कर गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राज महिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा खुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए मंत्रियों ने रो रो कर धर्मराज से कहा, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया है। उन्होंने दुशासन, दुर्विशा, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी देखकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से लैस होकर जो काम करते हैं वही आज गंधर्वों ने कर दिया। ये बात हमारे सुनने में आई है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। ये बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस समय वन में रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत परिस्थिति में है और दुर्योधन समय की अनुकूलता से मोह उड़ा रहा है, सो वो दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, इस समय ये कड़वी बातें सुनाने का समय नहीं है। देखो, ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में है। इस प्रकार ये हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः सूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों की इन सुनहरी ध्वजाओं वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और बात क्या होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्का हल्का युद्ध करने पर भी वो न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की ये बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज
सारी पृथ्वी गंधर्वराज का रक्तपान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। धन्यवाद।